मित्रों, यह कथा केवल कहानी नहीं है। यह उस बालक की लीला है जो अपने भक्त के आंसुओं को मुस्कान में बदल देता है। कहा जाता है, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लड्डू गोपाल का स्मरण करता है, उसके घर से दरिद्रता, भय और दुख चुपचाप चले जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लड्डू गोपाल की एक ऐसी कथा जिसे जो भी श्रद्धा से सुन ले, उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने लाला को याद कीजिए। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था, पर दिल में जो आस्था थी वह किसी महल से कम नहीं थी। मोहनदास के पास न धन था न संतान, पर उसके जीवन में एक नन्हा सा सहारा था, लड्डू गोपाल, मिट्टी की एक छोटी सी मूर्ति। पर मोहनदास के लिए वही उसका संसार थी। वह रोज सुबह उठकर कहता, आओ लाला, आज फिर देर हो गई। एक दिन घर में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। मोहनदास ने एक रोटी तोड़ी और प्रेम से लड्डू गोपाल के सामने रख दी। दूसरी रोटी वह खुद खाने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रोटी खींच ली हो। उसने देखा, रोटी का एक टुकड़ा गायब था और मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मोहनदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, लाला, आज सच में तुम आ गए। अब हर दिन कुछ न कुछ होता। कभी माखन की मटकी खाली मिलती, कभी लड्डू गायब हो जाते, कभी रात में नन्ही हंसी सुनाई देती। गांव वाले कहते, मोहनदास पागल हो गया है। पर मोहनदास जानता था, यह उसके लाला की लीला है। एक दिन ऐसा आया जब घर में कुछ भी नहीं बचा, न आटा, न दूध, न माखन। मोहनदास मूर्ति के सामने बैठ गया। आंखों से आंसू बहते हुए बोला, लाला, आज मैं तुम्हें भोग नहीं दे पाया। अगर रूठ गए हो तो मुझे दंड दे देना, पर दूर मत जाना। उस रात मोहनदास को स्वप्न आया। एक नन्हा बालक मोर पंख लगाए, पीत वस्त्र पहने उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, कान्हा, अपने भक्त से कभी रूठता नहीं। कल मंदिर के पीछे पीपल के पास जाना। मोहनदास की नींद टूट गई। हृदय आनंद से भर गया। सुबह होते ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही मिट्टी हटाई, एक दिव्य लड्डू गोपाल की मूर्ति प्रकट हुई। नेत्र इतने जीवंत जैसे अभी बोल पड़ेगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने कहा, यह साधारण मूर्ति नहीं। एक दिन गांव का सेठ आया, अहंकार से बोला, अगर यह मूर्ति चमत्कारी है तो मेरे बेटे को ठीक कर दे। मोहनदास ने शांत स्वर में कहा, भगवान सौदा नहीं करते। उस रात मोहनदास ने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। सुबह खबर आई, सेठ का बेटा स्वस्थ हो गया। मित्रों, लड्डू गोपाल भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक रोटी है और प्रेम सच्चा है, तो लड्डू गोपाल उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी अगर आप उन्हें बच्चे की तरह माने, तो वे आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे। इस कथा को सुनने वाले हर भक्त से मेरी विनती है, लड्डू गोपाल को सिर्फ मंदिर